सोचिए एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव, लेकिन वहां एक ऐसी पुरानी हवेली है जिसके पास जाने के नाम से ही लोग कांप उठें। इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के स्रोत को डिकोड करने जा रहे हैं जो पूरनपुर गांव के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ कोई भूतिया किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी लालच, गहरा दुख और अंधविश्वास का एक ऐसा जटिल ताना बाना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये कहानी हमारे सामने रखती है वो यही है कि पूरनपुर के इन खंडरों के नीचे आखिर कौन सा काला सच छिपा था। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस घटना की गहराई में उतरते हैं और हर एक चौंकाने वाले मोड़ का सटीक विश्लेषण करते हैं। अब इस खौफ का अंदाजा आप वहां के लोगों की दहशत से ही लगा सकते हैं। रामू और स्वामी नाम के दो ग्रामीणों ने बताया कि जब एक भयानक ओलावृष्टि के दौरान उन्होंने उस हवेली में छिपने की कोशिश की तो उनका सामना खुले सफेद बालों वाली एक अजीब सी बुढ़िया से हुआ। खौफ इतना असली था कि उन्होंने बाहर ओलों की चोट खाना बेहतर समझा, लेकिन उस हवेली में एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। असल में ये पुरानी हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की कोई इमारत नहीं थी। ये पूरे इलाके के लिए एक ऐसा प्रतीक बन चुकी थी जो डर और अंधविश्वास से गहराई से जुड़ा था। दीवारें भले ही आज भी मजबूत थीं, लेकिन जो चीज इसे सच में खौफनाक बनाती थी वो थी इसके भीतर बसने वाली वही रहस्यमयी बुढ़िया जिसे हर कोई भूत मानता था। अब कहानी में एंट्री होती है कुछ अजनबियों की जो एक बड़ी दौलत की तलाश में थे। इस ठहरे हुए खौफ के बीच अचानक शहर से 4 लोग आते हैं, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। उनका बड़ा ही कॉन्फिडेंट दावा था कि ये हवेली उनके दादाजी की है। यहाँ आप 2 बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव देख सकते हैं। एक तरफ गांव वालों का गहरा डर है जो उस जगह को मौत का प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ इन शहरी युवाओं का नजरिया है जिन्हें इस खौफनाक जगह में करोड़ों की प्रॉपर्टी और शायद अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ बेहतरीन तस्वीरें नजर आ रही थीं। वे गांव वालों की चेतावनियों को हंसकर टाल देते हैं और अंदर जाने का फैसला करते हैं। हवेली के अंदर चमगादड़ों और अजीब सी आवाजों के बीच अंधेरे कोने में उनका सामना उसी रहस्यमयी बूढ़ी औरत से होता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वो बुढ़िया अचानक बड़बड़ाती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। खजाना? बस ये एक शब्द काफी था उनके डर को भयानक लालच में बदलने के लिए। और यहीं से शुरू होता है उस खौफनाक खजाने का असली पर्दाफाश। खजाने की बात सुनते ही उन चारों ने बिना रुके पूरे 4 घंटे तक हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि जब ये बात गांव में फैली तो आप यकीन नहीं करेंगे, सदियों का डर पल भर में हवा हो गया। अगले ही दिन हवेली के बाहर पूरे 101 गांव वाले उन चारों शहरियों के साथ खुदाई करने के लिए तैयार खड़े थे। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि पैसों की चमक बड़े से बड़े खौफ को भी कैसे गायब कर सकती है। उस रहस्य तक पहुंचने का सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सबसे पहले गिरी हुई छत का मलबा हटाया गया, फिर एक अजीब सा पत्थर खिसकाया तो सीलन भरी मकड़ी के जालों से ढकी सीढ़ियां नजर आईं। नीचे घुप अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसे देखते ही वो बुढ़िया पागलों की तरह झूमने लगी कि आखिरकार उसका खजाना मिल गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बेकरारी में उस संदूक को खोला, जो सामने दिखा उसने सबकी रूह कपा दी। संदूक के अंदर कोई सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि एक छोटे से बच्चे का कंकाल था। वो तथाकथित खजाना दरअसल हड्डियों का एक ढांचा था। लालच के उस चरम बिंदु पर उन्हें एक ऐसा भयानक सच मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वो कंकाल था किसका? चलिए गौरी के उस दर्दनाक अतीत को समझते हैं। यहीं से खजाने की ये खोज एक बेहद दुखद जांच बन जाती है। उस बूढ़ी औरत का असली नाम गौरी था। वो कोई भूत नहीं, बल्कि क्रूरता की शिकार एक बेबस माँ थी। कभी वो भी एक खुशहाल महिला हुआ करती थी, लेकिन जब उसने एक बेटी को जन्म दिया तो बेटे की चाह रखने वाले उसके क्रूर ससुराल वालों ने एक तांत्रिक के कहने पर उस नन्ही सी जान की बलि चढ़ा दी। एक माँ का दर्द भयंकर क्रोध में बदला और उसने अपनी बच्ची के कातिलों को उसी तहखाने में मौत के घाट उतार दिया। इस भयानक घटना के बाद गौरी का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी मृत बच्ची को एक अनमोल खजाने की तरह उस लोहे के संदूक में बंद कर दिया, ये सोचकर कि सो जा मेरी रानी, अब कोई तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। समय बीता, हवेली की छत गिरी और गौरी हमेशा के लिए बाकी दुनिया से कटकर उसी अंधेरे में कैद हो गई, अपनी दुखद यादों के साथ।
जरा सोचिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के दर्द और लालच का सीधा टकराव देखने को मिलता है। जब गौरी रोते हुए अपनी कहानी सुना रही थी, तब राजीव ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी। उसने संदूक को लात मारते हुए चिल्लाकर कहा कि ये कोई खजाना नहीं, सिर्फ हड्डियां और सड़ती हुई यादें हैं। एक तरफ एक माँ का जीवन भर का गहरा शोक था और दूसरी तरफ एक लालची इंसान की झल्लाहट। लेकिन हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है। अब वक्त था प्रायश्चित और एक बड़े बदलाव का। अपनी बच्ची के अवशेषों का ऐसा अपमान होते देख गौरी भयंकर गुस्से से भर गई और संदूक लेकर हवेली के अंदर भाग गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सालों में उसने उस हवेली को अपनी सुरक्षा का एक अभेद्य किला बना लिया था। राजीव कालीन के नीचे छिपे एक गड्ढे में गिर गया, रिया सैकड़ों चूहों वाले कमरे में फंस गई और प्रेम फर्श पर फैले तेल के कारण बुरी तरह फिसल गया। एक अकेली टूटी हुई माँ ने उन लालची शिकारियों को पूरी तरह बेबस कर दिया था। और जब पुलिस आई तब एक और बड़ा रहस्य खुला। ये चारों कोई हवेली के वारिस नहीं थे, बल्कि शातिर धोखेबाज थे। उनका प्लान एकदम सेट था। पहले हवेली के मालिकाना हक की झूठी कहानी गढ़ो, फिर भूतिया अफवाह का फायदा उठाकर स्थानीय लोगों को दूर रखो और अंत में इस हवेली को किसी विदेशी को करोड़ों में बेच दो। खैर, उनका ये झूठ पकड़ा गया और वे वहीं गिरफ्तार हो गए। इस ड्रामे के खत्म होने के बाद कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। पूरा गांव अब अपनी गलतियों और गौरी के दर्द को समझ चुका था। एक सामूहिक अपराध बोध के साथ सबने एकजुट होकर उस मासूम बच्ची के कंकाल का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। बरसों से चली आ रही गौरी की तड़प आखिरकार शांत हुई और उसे उचित चिकित्सा के लिए भेज दिया गया। इस कहानी का सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली हिस्सा हवेली का अंतिम स्वरूप है। गांव वालों ने उस जगह को, जो कभी स्त्री उत्पीड़न, डर और अंधविश्वास का प्रतीक थी, एक बालिका विद्यालय में बदल दिया। गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक समाज अपनी गहरी गलतियों से सीखकर एक ऐतिहासिक घाव को शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक में बदल सकता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अंधविश्वासी गांव वाले, लांची धोखेबाज या एक टूटी हुई माँ, पूरनपुर के असली राक्षस आखिर थे कौन? क्या वो एक महिला थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया? वो समाज था जिसने बेटे की चाह में उसकी दुनिया उजाड़ दी? या फिर वो लोग थे जो इस त्रासदी को सिर्फ अपनी कमाई का जरिया मान रहे थे? सोचने वाली बात है ना? ये सवाल इस कहानी को सिर्फ एक खौफनाक किस्सा नहीं, बल्कि हमारे समाज का एक आईना बना देता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें मानवीय प्रवृत्तियों पर गहराई से विचार करने के लिए जरूर प्रेरित करता है।